आज हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नंबर 52। ये डी के गोयल का है। नॉर्मली हम क्या करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में कि कुछ चीज़ हम भूल जाते हैं कि कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूल गए या सैलरी देना भूल गए, बस। तो जितना पार्ट हम देना भूल गए थे वो शामिल हो जाता था आपके नेट प्रॉफिट में। बस उतने का ही पार्ट को हमको रेक्टिफाई करना पड़ता था या एडजस्ट करना पड़ता था। यहाँ पर पूरा का पूरा प्रॉफिट ही अगर गलत बढ़ गया है, देखिए मैं क्वेश्चन धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। A, B and C were partner in a firm. On 1st April 2022, their capitals stood at rupees 5 lakh, rupees 2 lakh 50,000, rupees 2 lakh 50,000 respectively. As per the provision of the partnership deed, number 1, C was entitled for a salary of rupees 10,000 per month. Salary to C 10,000 per month, ईयर का हो गया 1,20,000। पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो ए की कैपिटल 5 लाख थी, इसका निकालेंगे 5% 25,000। बी की कैपिटल थी 2,50,000, उसका निकलेगा 5% 12,500। और सेम सी की कैपिटल भी थी 2,50,000, उसका भी निकलेगा। तो हमने इंटरेस्ट दे दिया 50,000। अब जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशो में बांटना था, ऐसा पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है। इसका मतलब है अब ये प्रॉफिट बच रहा है डिविजिबल प्रॉफिट 1,60,000 और कैपिटल कितनी थी 5 लाख 250 250। एक तरह से रेशो उनका था 2:1:1। तो हमने 2:1:1 में इसको बांटा, तो 80,000 40,000 और 40,000 ये वो है जो रियल में इनको मिलना चाहिए था। चलिए इसको मैंने लिस्ट कर लिया है, देखिए तो टाइम बचाने के लिए। तो देखिए ए बी सी 3 पार्टनर थे। सैलरी देखिए इनको मिलनी थी 120, उठा के मैं यहाँ से ले आया हूँ। इंटरेस्ट मिलना था इनको 25,000, इनको 12,500, इनको भी 12,500। और प्रॉफिट में शेयर इनको मिलना था 80, इनको मिलना था 40, इनको मिलना था 40। ये मिलना चाहिए था, दिया नहीं हमने, दिया तो कुछ और है। तो टोटल इनको मिलना चाहिए था 1,05,000, 52,500 एंड 1,72,500। अब देखिए दिस प्लस दिस ये 330 हो रहा है, तो प्रॉफिट तो 330 था, तो इनको इस हिसाब से मिलना चाहिए था। मगर ये बाय मिस्टेक इन्होंने क्या करा, ध्यान नहीं दिया पार्टनरशिप डीड का और इस प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। तो देखिए इक्वली का मतलब है 110 इनको मिल गया, 110 इनको मिल गया, 110 इनको मिल गया। अब हम कंपेयर करेंगे। हमेशा हम बात करते हैं हमें हमेशा 2 वैल्यूज़ पर पहुंचना है, वैल्यूज़ विच शुड बी क्रिएटेड एंड वैल्यूज़ विच हैज़ बीन क्रिएटेड। तो देखो इनको मिलनी चाहिए थी 1,05,000 और इस चक्कर में इनको मिल गया है 1,10,000। तो 5,000 को ज़्यादा मिल गया था तो हम इनको डेबिट कर देते हैं। इनका सीन देखते हैं, इनको सिर्फ मिलना चाहिए था 52,500। इक्वली बांटने के चक्कर में इनको मिल गया 1,10,000, इनको भी ज़्यादा मिल गया। जितना ज़्यादा मिल गया 57,500, इनको भी डेबिट कर देते हैं। इनको शुड भी मिलना चाहिए था 1,72,500 और इनको मिला है 1,10,000। निकला इनको कम मिला है, ठीक। तो अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, तो एक सिंपल जनरल एंट्री क्या बन रही है, देखिए ये करना ए को डेबिट, ए को डेबिट करना है 5,000 से, बी को भी डेबिट करना है 57,500 से और सी को क्रेडिट करना है 62,500 से। बस ये आंसर हो गया, क्योंकि उसमें पूरा प्रॉफिट ही गलत बढ़ गया है। जब पूरा प्रॉफिट ही गलत बढ़ जाए तो सही प्रॉफिट का बंटवारे के लिए हमको पहले बना लेना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। आपका दिन शुभ हो।